अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ मंदिर से। टॉप में देखो तो कितना ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है। ओए होए, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, मस्त। यही नज़ारे के लिए तो आए थे यहाँ पे। पैसे वसूल हो गए हमारे सारे। ऊपर से यहाँ पानी आ रहा है, क्या व्यू है ये सामने का, मस्त। और ये ऊपर स्टार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी हम लोग निकले हैं कोटद्वार सिद्धबली टेम्पल से और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा लैंसडाउन की तरफ। आई नो कि व्लॉग थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम बीच रास्ते में ख़राब हो गया। एक बार हमारे अभिषेक भाई की बाइक ख़राब हो गई और बीच में हमने छोटे छोटे एक दो हॉल्ट भी ले लिए। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे और फिर सिद्धबली टेम्पल बिना दर्शन किए यहाँ से तो जा ही नहीं सकते थे। अगर आप कोटद्वार की तरफ जा रहे हो तो सिद्धबली जी के दर्शन करके ही निकलो, आपका जो आगे की जर्नी है वो बहुत ही मंगलमय रहती है। तो इसलिए यहाँ पे तो रुकना ही था। तो अभी लगभग 4:30 से ऊपर का टाइम हो गया है और यहाँ से हमको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम और लगने वाला है। और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो है लैंसडाउन। तो हम लोग लैंसडाउन में विजिट करेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम है। और ये एक छोटा सा यहाँ पर देखियो वाटर क्रॉसिंग भी आ गया। और वाटर क्रॉसिंग में तो चलो वाटर नहीं था, लेकिन कह सकते हैं यहाँ वाटर क्रॉसिंग ही है। अभी यहाँ से सीधा आगे जाएंगे इन सुंदर वादियों के नज़ारे लेते हुए। बहुत ब्यूटीफुल रिवर है और ये एक छोटा सा पैच यहाँ पे देखो, रोड ख़राब है। और चलते चलते हमने देखा कि हमारे एक फ्रेंड का ग्लव्स गिरा हुआ था। इससे पहले कि मैं उठाता, इन आंटी ने मेरे को ग्लव्स दे दिया। तो फिर आंटी को थैंक यू बोल के मैं निकला अपने दोस्तों से आगे बात करने के लिए कि ग्लव्स किसका है। और फिर इन दोनों भाइयों से बात करके पता चला कि हमारे साथी मेंबर जो हैं उमंग, ग्लव्स उनका था। तो फ़िलहाल मैंने ये ग्लव्स जो है प्रिंस को पकड़ा दिया कि चलो अभी आप रख लो, आगे जाके आप उनको दे देना, क्योंकि ज़रूरत तो उनको पड़ेगी ही ग्लव्स की, नहीं तो फिर कहीं रुक के लैंसडाउन में उनको न्यू बाय करना पड़ेगा। तो फिर अभी हम इसको जर्नी को यहाँ से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी दूर आगे चलते ही हमको यहाँ पे एक सुंदर सा रिवर देखने को मिला जो कि कोटद्वार में ही है। और यहाँ से सीधा आगे जाके जो है आपको रिवर दिखाएंगे। थोड़ी दूर आगे चलते हैं और देखो, अगर आपको सामने पहाड़ दिख रहा होगा तो क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो अब इस ट्रिप का फाइनली स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा लेट ही चल रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों ने जैसा प्लान किया था वैसा तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फाइनली चलो इस ट्रिप को हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखो, ये रुके हुए हैं उमंग भाई और अपने शिवम भाई, दोनों जने। तो यहाँ पे इनको ग्लव्स दे देते हैं और आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ मैं। तो अगर आप थोड़ा देखें मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में तो आपको ये जो रिवर दिख रहा है इसका नाम है खोर रिवर, जो कि लैंसडाउन से आ रहा है कोटद्वार की तरफ। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ब्रिज क्रॉस किया था ये वही रिवर है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है और सामने आपको देखो पहाड़ दिख रहा होगा। तो यहाँ से गाइस हम थोड़ी दूर जैसे ही आगे की तरफ निकल रहे थे तो हमें रास्ते में एक जगह रुकना भी पड़ा क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ना एलिफेंट जा रहे थे। तो मुझसे जो पहले के साथी पहुँचे हुए थे वो पहले ही रुक गए थे क्योंकि उनके सामने से वो एलिफेंट गुजरा था। एक यहाँ पे 2 एलिफेंट थे, एक तो रोड क्रॉस करके लेफ़्ट की तरफ जा चुका था और एक ऊपर वहाँ पे झाड़ियों में छिपा हुआ था जो कि मैंने अभी देखा। ठीक है, आई नो कि आप लोगों को इतना सही से नहीं दिख रहा होगा गोप्रो में, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। तो वो राइट साइड में छुपा हुआ था। तो ये देखो गाइस, क्या मस्त ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं अपने को लैंसडाउन के। और इन नज़ारों को देख के सारी थकान दूर हो गई। और अभी थोड़ी सी तारीफ़ ही करने लगा था मैं कि देखो ये ख़राब रोड हमको देखने को मिल गया। तो चलो कोई नहीं, धूल लकड़ खाते हुए अपन सीधा जाएंगे और इस ट्रिप को फाइनली एंजॉय करने का मौका मिलेगा कुछ घंटों बाद जब हम पहुंचेंगे लैंसडाउन। और गाइस, बातों बातों में मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि इस व्लॉग को जब मैं शूट कर रहा था तब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे गोप्रो ने वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया है और जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
मैं चाहता था कि सीरीज़ ख़राब ना हो, और अगर आप लोग एपिसोड 1 से इस सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने ये ट्रिप किस तरह से कंप्लीट किया है। तो ये एक रीज़न था मेरा वॉइस ओवर करने का, नहीं तो मैं इस जो ब्लॉग को, जो हमने कोटद्वार टू लैंसडाउन का जो जर्नी तय की थी, इसको मैं सोच रहा था कट कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगा, सारा जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ा आए इस सीरीज़ को समझने में, और सीरीज़ भी हमारी एक तरह से आप कह सकते हो कि कंप्लीट होती है। सो गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो लैंसडाउन है ना, इतना ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट स्टेशन नहीं है। बहुत ही यहाँ पे शांति है और बहुत ही पब्लिक कम आती है, भीड़ भाड़ कम है कंपेरेटिवली। अगर आप मसूरी से देखें तो बहुत ही पीसफुल एरिया ज़्यादा है ये। तो हम लोगों का पहले प्लान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो इस विंटर सीजन में कोई लॉन्ग ट्रिप करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो लैंसडाउन चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिल्ली में कितनी पोल्यूशन हो रखी है, और एक छोटा सा गेटवे भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा, और आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये एक रीज़न था वहाँ से निकलने का। तो गाइस, एक छोटा सा हॉल फिर से ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे मैगी बनवा रहे हैं, और यहाँ पे अभिषेक भाई और उमंग भाई अपने गोप्रो का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि मेमोरी थोड़ी फ्री हो जाए। और बाकी लोग सब यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ बंदे वहाँ हैं आगे। और ये देखो पहाड़, और ऊपर अगर आप टॉप में देखो तो कितना ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है। और ये देखो, ये एक झरना टाइप का ही है, अभी पानी गिर नहीं रहा, बरसात में तो बढ़िया गिरता होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। और ये देखो क्या मस्त कर्व है यहाँ पे। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ओए होए क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, मस्त। और पहाड़ भाई साहब, बस यही नज़ारे के लिए तो आए थे यहाँ पे। पैसे वसूल हो गए हमारे सारे। हाँ शिवम भाई, इसी नज़ारे के लिए तो आए थे यहाँ पे। पैसे वसूल हो गए कि नहीं? और सही घूमते फिरते पहुंच भी गए सही टाइम पे। और बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है कि मैगी वगैरह खाएंगे, और खा के फिर निकलेंगे अपने होटल वगैरह के लिए। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट लिया था, चाय मैगी खा लिया, और ये सामने एक व्यू था बहुत ज़बरदस्त, ये दिखा दिया। और ये देखो माउंटेन। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चलिए। सो गाइस, चाय पी के मैगी खा के अब हम लोग निकल चुके हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और इतना अच्छा नहीं था मैगी तो, लेकिन ठीक है चलो, जो भी था, सबको भूख लगी थी, सबने खा लिया, मस्त पेट भर गया। अब हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आपको सामने दिख रहा होगा, देखो मस्त पहाड़ का व्यू है ना, और ये सुंदर वैली आपको लेफ़्ट साइड में जो दिख रही है। इस पहाड़ और इस सुंदर वैली को एंजॉय करते हुए इस ट्रिप को हम फाइनली कंप्लीट करने की तरफ बढ़ चुके हैं। और आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे और भी बेहतर सुंदर सुंदर नज़ारे इस ब्यूटी के, जो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, जो कि हम अक्सर दिल्ली जैसे शहरों में मिस करते हैं। और जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक मस्त वाटर क्रॉसिंग देखने को मिला अपने को। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, ये जो वाटर क्रॉसिंग हो रही है ये ऊपर पहाड़ों से आ रही है। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाया गया था, जिसमें एक एलिफेंट और एक लायन के शेप में उसके मुंह से बाहर आ रहा है पानी। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और अब हम लोग इस कोटद्वार सिटी को धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। अभी भी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारा लगभग 1 घंटे का है। सो गाइस, अब ये देखिए जो आप पुल देख रहे हैं, ये कोटद्वार में ही पड़ता है वैसे तो, और इस जगह का एग्जैक्टली नाम मेरे को पता नहीं है, तो आप कह सकते हो कोटद्वार सिटी में ही आता है वैसे ही, अगर आप एरिया के हिसाब से देखते हैं तो इस मार्केट को हम क्रॉस करने लग रहे हैं अब। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके ही जो है लैंसडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में मेरे
ये रेड रेड से जो आपको ट्री कटे हुए दिख रहे हैं, रखे हुए हैं, जो ये सब पाइन ट्री हैं। और इसको देख के मुझे पुष्पा फिल्म की याद भी आ रही है, जिसमें वो रेड चंदन की लकड़ी के बारे में जिक्र किया जाता है ना, कुछ ऐसा ही देखने में मिल रहा है ये। लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं हैं, ये वैसे तो पाइन ट्री हैं, जिसको चीड़ के पेड़ भी बोले जाते हैं। और ज़्यादातर ये पेड़ वगैरह है जो यूजली जलाने में और बाकी छोटे मोटे कामों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इसके पत्तों से लोग अपने घर में चूल्हा वगैरह भी जलाते हैं। और हाँ, एक चीज़ मुझे याद आया कि चटाई बनाने के काम में भी ये इनके पत्ते बहुत ही यूज़फुल हैं। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे थे तो शाम भी होती जा रही थी। अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है। हम लोग अपने जो टाइम था, एक्सपेक्टेड टाइम से काफ़ी डिले चल रहे थे और शाम होने लग रही थी। हमको ये था कि बस अब जल्दी से पहुँचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और वहाँ जाके अभी हम लोगों को होटल वगैरह भी देखना था, क्योंकि हमने होटल वगैरह भी कुछ भी बुक नहीं किया हुआ एडवांस में। वहाँ जाने के बाद हमको होटल वगैरह बुक करना है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। काफ़ी लोग टायर्ड हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा हमने सफ़र तय किया है दिल्ली टू लैंसडाउन का, तो इसमें भी अपने को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। तो पहले वहाँ पहुँचे और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसा रहेगा वहाँ पे, होटल लेना है कि कोई होम स्टे लेना है। जैसा भी होगा वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और आप देखिए गाइस, अगर आपको सामने का नज़ारा दिख रहा होगा तो ये क्या ज़बरदस्त करवा रहे हैं। और मेरे सामने जो बाइकें चल रही हैं वो देखने में क्या मस्त लग रहा है ना, ऐसे सांप की तरह ऐसे लहर रही हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यू है। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इस व्यू को एंजॉय कर पा रहे होंगे। और अभी फ़िलहाल तो इतना भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आज सैटरडे का दिन है और ये जो सीज़न, ये भी ऑफ सीज़न है। ख़ास तौर से जो कार वगैरह से लोग इस लोकेशन पे विज़िट करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विंटर सीज़न में तो जो कार से विज़िट करने वाले टूरिस्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जगह जगह पे लैंडस्लाइड होती है और उसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उन लोगों को काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, काफ़ी देर जो है ट्रैफिक में ही रहना पड़ता है। ओह माय गॉड, क्या ब्यूटी है। और ये सामने आप लोगों को ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये पाइन ट्री है। Meanwhile, so गाइस, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं सारे लोग और पीछे सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो। सनसेट तो हो ही चुका है वैसे। और यहाँ पे सारे बंदे रुके हुए हैं, ये देखो। और दो बाइकें हमारी यहाँ खड़ी है। सामने देखो पूरा अंधेरा हो रहा है और चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। अभी इतना अंधेरा है कि आपको कुछ दिखा नहीं सकता मैं। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं उमंग का, क्योंकि एक बंदा पीछे रह गया था थोड़ा, तो उसका वेट कर रहे हैं सारे लोग। ये देखो गाइस, क्या व्यू है ये सामने का, मस्त। और ये ऊपर स्टार और ये चीड़ के पेड़ और ये बंदे सारे यहाँ खड़े हैं। और ये रहा मैं, तो फटाफट से आ जाए उमंग, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, बीच में क्या हुआ, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि बीच में लैंसडाउन आते समय एक रास्ता था जो दो तरफ को कट रहा था, एक लेफ़्ट को एक राइट को, और एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग कट था। और जो सबसे आगे लीड कर रहा था बंदा ना, उसने जो लोकेशन लगा रखी थी वो लॉन्ग कट वाली थी और हम काफ़ी आगे आ गए, जिसकी वजह से हमको करीबन जो है 14-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ गया। तो गाइस, फाइनली भटकते भटकते हम लोग पहुंच गए हैं लैंसडाउन। और ये ना कंटेनमेंट एरिया है और यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं है वैसे। अभी रात का टाइम है, इसलिए कोई इतना रोक टोकने वाला है नहीं। सो गाइस, फाइनली हम लोग अब पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है लैंसडाउन। सो काफ़ी लंबा सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया और सुंदर सुंदर माउंटेन और वैली के नज़ारे हमने एंजॉय करते हुए फाइनली अब पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हालांकि हमको दोपहर में ही आना था, यहाँ पे पोस्ट लंच पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग काफ़ी जगह रुकते हुए आए, तो इस वजह से हमको काफ़ी टाइम लग गया, है ना। और आपने अगर इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखा होगा तो
आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने कैसे इस पूरे ट्रिप को यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इतना टाइम कैसे लगा हमको यहाँ पहुँचने में। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था बढ़िया था, बहुत मज़े किए थे हमने यहाँ पे। और नाइट में तो आपको पता ही है इतने ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे नहीं होटल के या किसी स्टे के लिए। तो अभी सारे लोग देख रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस, सुबह के बज गए 7:30 और हम सब लोग सो के उठ चुके हैं और ब्रश व्रश करके फ्रेश हो गए हैं और जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए। और हमने ये रात को रूम ले लिया था, कल रात को हम यहाँ पहुँच गए थे जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है ये। सो गाइस देखो, ये कुछ रूम ऐसा है। एक सिंगल बेड का रूम ये है और यहाँ पे डबल बेड के 2 रूम हैं। थोड़ा रूम बिखरा पड़ा है तो प्लीज़ आप इग्नोर करना, ठीक है। और देखो यहाँ हमारे लैपटॉप वगैरह पड़े, ये टीवी लगा है और ये रैक दिया हुआ है सामान रखने के लिए। और वो सामने टॉयलेट है और वो विंडो दिया हुआ था, ठीक है। वहाँ से उधर का व्यू दिखता है मार्केट का। तो कुछ ये रूम है और ये रूम हमें बहुत सस्ते में मिला था, ठीक है। और ये हमने इस ऐसे सेम 3 रूम लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 2 नाइट स्टे कर रहे हैं क्योंकि कल रात को हम लोग बहुत लेट आए थे। तो कल रात को हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ पे। तो यहाँ का जो आसपास का लोकेशन है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाए, वो हम आज करेंगे। इसलिए हम आज संडे है और आज भी हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो हम संडे नाइट यहाँ रुकेंगे और फिर हम मंडे मॉर्निंग को यहाँ से निकलेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना गाइस, चैनल पे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। और इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहो ताकि जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।